गुड मॉर्निंग। आज अपन 12th बायोलॉजी के अंदर न्यू चैप्टर 30 नंबर पादप वर्दी स्टार्ट कर रहे हैं। पादप वर्दी प्लांट ग्रोथ के पादप वर्दी कैसे करता है इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है कि पादप वर्दी किस प्रकार से होती है, वर्दी क्या होती है, इन चीज़ों की बात करेंगे। तो अपन पहले जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि पादप वर्दी किस प्रकार से होती है, क्या चीज़ें हैं, इसकी बात करते हैं। देखिए कि वर्दी जो है जितने भी सजीव हैं, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, सभी सजीवों का क्या है, वर्दी एक लाक्षणिक गुण है। लाक्षणिक मतलब प्रमुख गुण कह सकते हैं। और ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है कि जब तक कोई जीव जीवित रहेगा तब तक ये वर्दी जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, वो फिजिकल वर्दी रुक जाए एक अलग बात है, लेकिन मेंटली वर्दी है वो चलती रहती है। तो वर्दी है वो जीवन भर चलती रहती है। और आपको पता पादप जीवन पर्यंत वर्दी करते रहते हैं। और ये क्या है, जटिल आपके कार्य की प्रक्रिया कार्य मतलब पादप होने वाला एक प्रोसेस है। और इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। और इस वर्दी के फलस्वरूप क्या होता है, पादपों के जो सजीव है, जब हम बात करें सजीव करें, वैसे अपन प्लांट का पढ़ेंगे इसमें, फिर भी अपन बात कर लेते हैं कि जो वर्दी के फलस्वरूप सजीवों में क्या होता है, आकार बढ़ता है, वे परिमाप चारों ओर का जो माप है वो बढ़ता है। और इसके वजह से क्या होते हैं, स्थायी परिवर्तन देखने को मिलते हैं कि वर्दी होगी उसके बाद कोई चीज़ है वो अपना निश्चित आकार या आपके परिमाप जो है वो ग्रहण कर लेती है। तो अपन को सजीवों में जो वर्दी होती है उसकी वजह से उनके आकार में वर्दी होती है, परिमाप में वर्दी देखने को मिलती है और स्थायी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें कि जो वर्दी है वो अनेक उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होती है। उपापचयी, ठीक है, मतलब अपन जीवित रहने जितनी भी क्रियाएं करते हैं, श्वसन पाचन उत्सर्जन सभी उपापचयी क्रियाओं के अंदर आते हैं। तो इन उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो है वो क्या होती है, वर्दी देखने को मिलती है। तो वर्दी जो है उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो ऊर्जा मिलती है उससे की वजह से वर्दी होती है। और जो कार्बनिक पदार्थों का जो संशोधन है वो जीवित क्रिया का जो निर्माण होता है, इसी क्या होता है आपके उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। इसके आगे बात करें, इसके अतिरिक्त जो वर्दी के लिए क्या है, कुछ दूसरे कारक भी निर्भर है कि जिसकी वजह से वर्दी होती है। कि कई बार हमने क्या पढ़ा कि वर्दी जो अनेक उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होती है, जिससे विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, जीवित द्रव्य का निर्माण होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, वर्दी देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें कि जो वर्दी है कुछ कारक जैसे हार्मोनों की भी आवश्यकता होती है कि हार्मोन जो है ये भी उत्तरदायी होते हैं वर्दी के लिए। अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर पादप हार्मोन की बात करेंगे, कौन से वर्दी हार्मोन है, कौन से क्या हार्मोन है जो आपके पादप की वर्दी के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके आगे बात करें अपन कि इसके अतिरिक्त जो वर्दी है, ठीक है, अपन पढ़ लिया कि उपापचय और हार्मोन पे निर्भर करती है। इसके अलावा देखो बात करते हैं, इसकी परिभाषा करते देख पढ़ते हैं। कि सजीवों के आकार व आयतन में स्थायी, के सजीवों के आकार तथा आयतन में स्थायी तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय जो परिवर्तन है के फलस्वरूप अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जिसके फलस्वरूप उनके शुष्क भार मतलब शुष्क भार में बढ़ोतरी होती है, वर्दी कहलाती है। कि वर्दी की परिभाषा क्या है, एग्जाम आ जाए तो आपको ये परिभाषा लिखनी है कि सजीवों के आकार और आयतन में, ठीक है, क्या आकार है और आयतन में जो है स्थायी और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय मतलब होता है जो एक दिशा में होता रहता है, मतलब जैसे कोई चीज़ बढ़ रही है तो लगातार बढ़ती रहेगी। एक दिशा में जो होता है ना, आपने पढ़ा कि उत्क्रमणीय होती है वो दोनों दिशाओं में आपके
चल सकती है अभिक्रिया, और अनुत्क्रमणी जो होती है एक दिशा में चलती है, ठीक है। और अनुत्क्रमणी जो है वो आपके मतलब एक दिशा में लगातार क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, आपके जो जीव है, सजीव है, उसका शुष्क भार बढ़ेगा और उसका वजन बढ़ेगा, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि परिभाषा क्या हो गई कि सजीवों के आकार में, आयतन में स्थायी परमानेंट जिसे अपन कहते हैं एक और जो चीज़ हो गई वो, और अनुत्क्रमण में परिवर्तन जिसके फलस्वरूप अनुत्क्रमण में लगातार जो एक ही दिशा में मतलब धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ बढ़ता जाए, ठीक है, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहा जाता है, शुष्क भार बढ़ता है, उसे क्या कहा जाता है, आपके पादप वृद्धि कहते हैं या वृद्धि कह सकते हैं। पादपों की बात करें तो पादप हो जाएगा, जंतुओं की बात करें तो जंतु हो जाएंगे, तो वृद्धि की परिभाषा होगी। इसके आगे देखिए कुछ और देखते हैं इसके बारे में। कि वृद्धि के दौरान आयतन तथा शुष्क भार में दोनों में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। और आकार में बढ़ोतरी हमेशा वृद्धि के परिणाम स्वरूप होती है, यह आवश्यक नहीं है कि भाई ये जरूरी नहीं है कि किसी अपन कह रहे हैं वृद्धि की वजह से आकार बढ़ता है। आकार का बढ़ना जो है आपके वृद्धि की वजह से हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आकार बढ़ रहा है इसका मतलब वृद्धि हो रही है। जैसे अपन शुष्क बीज होते हैं, छोटे होते हैं, चना है ले लीजिए आप, मूंग ले लीजिए आप, कोई भी ले लीजिए बीज, अब इनको रात में पानी भिगोते हैं ना, आपने देखा होगा ये फूल कर थोड़े आकार में बड़े हो जाते हैं। तो ये कोई वृद्धि थोड़ी है, आकार में मतलब बढ़ोतरी हुई उसके। चने थे मतलब जैसे पिचके हुए थे, अपन भिगो दिए, फूल कितने बड़े हो गए। अब ये वृद्धि तो है, इसके आकार में वृद्धि हुई, तो ये जरूरी थोड़ी कि ये पादप वृद्धि की वजह से हो। तो ऐसा हो सकता है कि हमेशा किसी के आकार में जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, वो उसका परिणाम या थोड़ी कि वो वृद्धि वो जो पादप का प्रोसेस है उसकी वजह से हुआ है, कुछ और भी कारण हो सकते हैं। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि भाई आयतन तथा सूक्ष्म भार में जो बढ़ोतरी है वो हमेशा आपकी वृद्धि के परिणाम स्वरूप की वजह से नहीं होती है, वृद्धि की वजह से नहीं होती है, कुछ और भौतिक कारक हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, अपन ऐसा हमेशा नहीं कह सकते कि भाई पादप के आकार शुष्क भार में और आयतन में जो वृद्धि होती है उसके लिए अपन जो है वृद्धि को जो आपके प्लांट ग्रोथ है इसको कंटेंट माने, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन पादप वृद्धि स्थल कि भाई पादपों में वृद्धि कहाँ कहाँ होती है उसकी बात करते हैं। कि भाई पादपों में वृद्धि कहाँ कहाँ होती है इसकी बात कर देखिए कि निम्न श्रेणी के पादपों में जो आपके निम्न श्रेणी मतलब शैवाल ब्रायोफाइट में आता है कि जो निम्न श्रेणी के पादप होते हैं, जैसे शैवाल की बात करें, कवक आ जाता है, ब्रायोफाइट आ जाते हैं। तो निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं इनमें वृद्धि जो है उनके पूरे शरीर में देखने को मिलती है कि इनमें जो वृद्धि है उनके क्या होती है, पूर्ण शरीर में होती है। वृद्धि क्या होती है आपके पूर्ण शरीर में देखने को मिलती है। और जबकि जो उच्च श्रेणी के पादपों में जो वृद्धि है वो कुछ विशेष सीमित स्थानों पर देखने को मिलती है कि जो उच्च श्रेणी के पादप जैसे जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, उनकी बात करें तो उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं, और बीज आ जाएंगे इसमें, इनमें जो वृद्धि है वो क्या होती है, सीमित स्थल या सीमित जगह पर ही होती है, लिमिटेड जगह कुछ भाग होते हैं वहाँ वृद्धि देखने को मिलती है। और ये जो आपके इन स्थलों पे जो आपने पढ़ा कि सीमित वृद्धि होती है, तो जो सीमित स्थल होता है यहाँ पे पाया जाने वाला जो वृद्धि कारक होता है क्या है, विभज्योतक। वृद्धिकारी होते क्या है आपके विभज्योतक है, जिसकी वजह से क्या होती है आपके पादपों में वृद्धि देखने को मिलती है। और इसकी कोशिकाओं में विभाजन व निरंतरता की क्षमता पाई जाती है कि भाई जो विभज्योतक ऊतक होता है इसकी क्या विशेषता है, एक तो ये विभाजन करेगा कि भाई पादपों में जो विभाजन करने वाला ऊतक कौन सा है, विभज्योतक, और दूसरी क्या निरंतरता, हमेशा करता रहेगा, निरंतरता। ये किसकी विशेषता है, विभज्योतक की। और स्थिति के आधार पर विभज्योतक जो है उसको 3 भागों में बांट रखा है, ठीक है। आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, पूरा डिटेल में था आपने विभज्योतक के बारे में। इनमें अंतःकोशीय अवकाश पाए जाते हैं, केंद्र कोशिका संख्या ज़्यादा होती है, विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है, ये सब चीज़ें मुलायम होते हैं, सब बात कर चुके हैं। तो स्थिति के आधार पर जो विभज्योतक है
वो कितने प्रकार के होते हैं? 3। जो पहला देखिए शीर्षस्थ विभज्योतक, दूसरा है आपके अंतर्वेशी, और तीसरा है आपके पार्श्व विभज्योतक। ये 3 प्रकार के होते हैं। स्थिति के आधार पर शीर्ष विभज्योतक, अंतर्वेशी और पार्श्व विभज्योतक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसको समझने से पहले अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसको समझते हैं कि इसको डायग्राम बना लेते हैं। इसकी सिंपल सी बात करें तो इसको इस प्रकार से समझ लेते हैं। तो कुछ शाखाएं बना देते हैं पार्श्व भागों से। और अब देखिए, पहले बात करते हैं शीर्षक की कि उत्तक जो है आपके प्रो व मूल शीर्ष में उपस्थित होता है। प्रो शीर्ष मतलब तने का सबसे ऊपर वाला भाग, मूल शीर्ष मतलब जड़ का सबसे आगे वाला भाग जो जमीन के अंदर होता है। तो ये क्या होता है, जैसे अपने बना रखा है, तो ये क्या हो गया, प्रो शीर्ष। ठीक है, तो इस प्रो शीर्ष पे क्या पाया जाता है, आपके शीर्ष विभज्योतक। शीर्ष मतलब सबसे ऊपर वाले भाग पे और सबसे नीचे वाले भाग है। ठीक है, तो शीर्ष विभज्योतक जो है आपके मूल और आपके प्रोतंत्र के सबसे शीर्ष भाग में पाया जाता है। और इसमें कोशिका विभाजन से कई नई कोशिकाएं बनती है। इसमें कोशिका विभाजन होता है, जैसे क्या होता है, नई कोशिकाओं का शीर्ष विभज्योतक की बात करते हैं अपन कि इसमें जो शीर्ष विभज्योतक है ये मूल शीर्ष और प्रो शीर्ष पर आपके सबसे ऊपर वाले भाग पर पाया जाता है। और कोशिका विभाजन से इसमें क्या होता है, नई कोशिकाएं बनती है। ठीक है, कि इसमें कोशिका जो होती है क्या होता है, शीर्ष में आपकी जो शीर्ष विभज्योतक ये कोशिका को क्या करता है, विवर्धन व विभेदन। देखिए 2 वर्ड आए हैं, विवर्धन और विभेदन। विवर्धन का मतलब होता है आकार बड़ा होना, और विभेदन का मतलब होता है परिपक्वता की बढ़ना, मेच्योरिटी की तरफ बढ़ना किसी चीज का, क्या कहलाता है, विभेदन। और विवर्धन का मतलब होता है आपके आकार बढ़ना। तो इसमें जो कोशिका नई कोशिका बनती है वो क्या होती है, विवर्धित होती है और विभेदित होती है और स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। मतलब कोई कोशिका मेच्योरिटी की तरफ बढ़ेगी, परिपक्वता की तरफ, फिर वो क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। भाई इससे ज़्यादा इसमें जितनी हो सकती वृद्धि हो जाती है, उसके बाद वो वृद्धि रुक जाती है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पौधे की लंबाई बढ़ती है
और सीमित मात्रा में मोटाई बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, शीर्ष द्वितीयक क्या करता है, मुख्य रूप से आपके पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, थोड़ी बहुत मोटाई को बढ़ाता है। ये आप एक पॉइंट मेन याद रखें, तो शीर्ष द्वितीयक पौधे की लंबाई बढ़ाने का कार्य करता है। और ये वृद्धि क्या कहलाती है, प्राथमिक वृद्धि। ध्यान रखना, दो प्रकार की वृद्धि होती है, एक होती है प्राथमिक वृद्धि, एक द्वितीयक वृद्धि। सब 11th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि क्या होती है। तो ये पौधे की क्या करता है, लंबाई बढ़ाता है। इसके बाद में बात करें अपन अंतर्वेशी विभजोतक की, दूसरे की, कि दूसरा आता है आपके अंतर्वेशी विभजोतक। यहाँ लिख देते हैं अंतर्वेशी। अभी आपको समझा तो अंतर्वेशी विभजोतक क्या होता है। तो अंतर्वेशी विभजोतक जो है, इसका कार्य क्या, देखिए कि ये सदैव स्तंभ की पर्वसंधि के ऊपर पाया जाता है। अब पर्वसंधि क्या होती है, इसको समझने के लिए वैसे आपको बता चुका हूँ 11th क्लास में। जैसे गन्ने का पौधा है, उसमें से गांठें बनी होती है, ठीक है। तो इन गांठों को बोलते हैं आपके नोड इंग्लिश में। और ये दोनों गांठों के बीच का जो, इसको भी बोलेंगे नोड। और ये जो गैप है, इसे क्या कहा जाएगा, इंटरनोड। हिंदी में नोड को बोलते हैं पर्वसंधि। ध्यान रखना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। और ये जो गैप इसे कहा जाता है पर्व। तो ये जो आपके है अंतर्वेशी कहाँ पाया जाता है, पर्वसंधि पर यहाँ पाया जाता है। अब पौधे की मान लीजिए ऊपर से लंबाई बढ़ गई, लेकिन ये लंबाई तो बढ़नी जरूरी है ना, कि पौधा जो है समय के साथ इसकी ये लंबाई तो जरूरी है बढ़ना, ठीक है। कि भाई ये पौधा है जो से, इसको हटा देता हूँ, लिख देता हूँ, इसका मतलब नोड का मतलब हो गया पर्वसंधि। कि पौधे की लंबाई बढ़ने के लिए ये भी बढ़ना, तो ये अंतर्वेशी विभजोतक जो है वो क्या करता है, पौधे के आपके पर्वसंधि पर पाया जाता है। और ये क्या करता है, इस उत्तक की क्रियाशीलता की वजह से पौधे की तने की लंबाई बढ़ती है। जैसे कैसे, इस प्रकार से। अब इसकी लंबाई, इस मान लीजिए अंतर्वेशी विभजोतक कार्य करेगा तो ये तना इस प्रकार से बढ़ जाएगा, तो ये लंबाई भी बढ़ना जरूरी है। तो ये क्या करता है, नोड मतलब पर्वसंधि जो होती है वहाँ पे पाया जाता है। और इसकी वजह से तने की क्या होती है, लंबाई बढ़ती है। किसमें, जैसे गन्ना है, घास है, बांस है, उनके अंदर, ठीक है। तो ये देखो, जैसे जैसे अभी ये लंबाई, अब पौधा ऊपर से लंबा हुआ है, नीचे से आपकी जड़ें बढ़ गई, लेकिन ये साइज थोड़ी, ये भी क्या होगी, समय के साथ ऐसे बढ़ती जाएगी। तो ये कौन बढ़ाता है, अंतर्वेशी विभजोतक बढ़ाता है। और तीसरा है पार्श्व विभजोतक। पार्श्व विभजोतक क्या होता है, देखिए कि प्राय जो है ये क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, आपके नग्न व द्विबीजपत्री पादपों में ये पाया जाता है। नग्न बीजी मतलब हो गया अनावर्त बीजी। कि नग्न बीजी को क्या बोलते हैं, अनावर्त बीजी या आपके जिम्नोस्पर्म। तो ये अनावर्त बीजी जो है उनके अंदर, और आवर्त बीजी पादप है उनके अंदर, द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पाया जाता है। और ये क्या करता है, तने की व जड़ की मोटाई बढ़ाता है। क्या करता है, तने व जड़ की मोटाई बढ़ाना। मोटाई मतलब थिकनेस, ये जो पौधा है उसका ये घेरा बढ़ाना, ठीक है। किसी भी पौधे के अंदर ये घेरा बढ़ रहा है, मतलब उस पौधा क्या कर रहा है, उसकी मोटाई बढ़ रही है, इसका मतलब उसमें द्वितीयक वृद्धि हो रही है। और इस प्रकार की वृद्धि को क्या कहते हैं, द्वितीयक वृद्धि। किनमें पाई जाती है, अनावर्त बीजी और अधिकतर द्विवर्षीय पादप या द्विबीजपत्री पादप होते हैं, जो बहुवर्षीय पादप होते हैं। बहुवर्षीय पादप मतलब जिनका जीवन काल एक वर्ष से 2 या 2 से अधिक वर्ष का होता है, उसे बोलते हैं बहुवर्षीय पादप। उनके अंदर ये पाया जाता है। तो तने का मोटाई बढ़ रहा है, घेरा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रही है, पादप में द्वितीयक वृद्धि हो रही है। तो अधिकतर बहुवर्षीय पादपों के अंदर ये देखने को मिलता है। तो ये हो गए आपके स्थिति का विभजोतक क्या होते हैं, शीर्ष विभजोतक, अंतर्वेशी और पार्श्व विभजोतक। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं वृद्धि की प्रावस्थाएं। और देखिए हेडिंग है अपनी वृद्धि की प्रावस्थाएं। कि विभजोतक की कोशिकाएं जो है समसूत्री विभाजन द्वारा क्या करती है, नवीन कोशिका निर्माण करती है। कि जैसे मान लीजिए विभजोतक कोशिका है, इसमें क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री में आप जानते हैं समसूत्री विभाजन से एक कोशिका विभाजन से 2 कोशिका बनती है, और गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, समान। ये भी 2n, ये भी 2n, ये भी 2n, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन की वजह से 2 नवीन कोशिकाएं बनती है। इन कोशिकाओं में विवर्धन और विभेदन द्वारा
कि ये कोशिका क्या करेगी, विवर्धन, आकार बड़ा होगा, ये विवर्धन। फिर ये क्या करेगी, परिपक्वता की ओर, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगी और क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। फिर इसमें कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन नहीं होता है। तो ये स्थायी ऊतकों में बदल जाती है। स्थायी मतलब जब कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है, निश्चित हुई जितनी ग्रोथ करनी कर लेती है, उसके बाद रुक जाती है, तो उसे बोलते हैं स्थायी ऊतक। तो ये स्थायी ऊतक बनते हैं। और वृद्धि की 3 प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है वृद्धि को, कि जो वृद्धि किस प्रकार से होती है, 3 प्रावस्थाएं। पहला है कोशिका निर्माण प्रावस्था, और दूसरा है आपके कोशिका दीर्घीकरण, प्रावस्था, और तीसरा है आपके कोशिका विभेदन प्रावस्था। कि भाई 3 अवस्थाओं के अंदर कोशिका का जो है आपकी वृद्धि होती है। ठीक है, प्रावस्थाएं हैं, कोशिका निर्माण प्रावस्था, या इसे कोशिका विभाजन प्रावस्था भी कहते हैं। पहले कोशिका बनेगी, उसका निर्माण होगा विभाजन से, फिर उसका दीर्घीकरण होगा, मतलब वो उसकी मोटाई बढ़ेगी, और तीसरा विभेदन, वो मतलब परिपक्वता की तरफ, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगी, फिर क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। फिर उसमें कोई आपके विभेदन नहीं होगा, विभाजन नहीं होगा, तो उसकी बात होगी। तो अपन वापस हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं, कोशिका निर्माण प्रावस्था या कोशिका विभाजन प्रावस्था। कोशिका निर्माण या कोशिका विभाजन प्रावस्था की बात करते हैं, देखिए क्या होती है। देखो ये वृद्धि का क्या है, प्राथमिक चरण है। पहला पॉइंट क्या है, ये वृद्धि का प्राथमिक चरण, वृद्धि यहां से शुरू होती है। पहली बात हो। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें कोशिकाओं की संख्यात्मक वृद्धि होती है, कि कोशिका जैसे एक कोशिका थी, कोशिका कितनी होगी, 2 हो गई, तो नंबर ऑफ आपके सेल्स बढ़ गए, कोशिकाओं की क्या होगी, संख्या बढ़ गई, क्या होगा, विभाजन होता है। ठीक है, और इस प्रावस्था में विभाजित कोशिकाएं वो क्या करती है, निरंतर समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होते रहते हैं। फिर इस कोशिका में विभाजन होगा, 2 कोशिका और बनेगी, इस कोशिका में विभाजन होगा, 2 बनेगी, फिर इनमें होगा, इनसे 2 बनेगी, इनसे होगा, फिर 2 बनेगी, इससे होगा, 2 बनेगी, इससे होगा, 2 बनेगी। तो इसमें नंबर ऑफ कोशिकाएं बढ़ गई, आपके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, और लगातार क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता रहता है। और इन विभाजन सम मतलब जिनमें विभाजन करने की क्षमता होती है, जिनमें विभाजन होने की क्षमता होती है, इन विभाजन सम कोशिकाओं का केंद्र क्या होता है, कि जो विभाजन सम का मतलब समझिए ना, जिनमें विभाजन करने की क्षमता होती है। तो विभाजन सम जो कोशिकाएं होती है, इनका क्या होता है, केंद्रक बड़ा होता है, ताकि 2 भागों में बढ़ सके। द्विध्रुवीय सघन होता है, सघन मतलब बहुत गहरा होता है, घना होता है। ठीक है, और कोशिका भित्ति पतली होती है, ताकि आसानी से क्या हो सके, विभाजन हो सके। कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है। किनके अंदर, ये जो आपकी विभाजन करने की क्षमता रखने वाली होती है। और इस प्रावस्था को पूर्व निर्माण प्रावस्था भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, पूर्व निर्माण प्रावस्था भी कहते हैं। क्योंकि पादप को अपने आप को, जो पादप होता है उसको अपने आप को क्या करती है, तीव्र वृद्धि के लिए तैयार करती है। इसलिए क्या कहा जाता है, पूर्व निर्माण प्रावस्था, कि तीव्र गति से विभाजन होता है, जल्दी जल्दी कोशिकाओं में विभाजन होता है, आकार बढ़ता जाता है। दूसरा आता है कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था। देखिए दूसरा कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था। कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था क्या, देखिए कि ये वृद्धि की द्वितीय प्रावस्था है। पहले वो प्रारंभिक प्रावस्था थी, इसे क्या कहेंगे, द्वितीय प्रावस्था।
और इस प्रावस्था में विभेदोत्तक में विभाजन से निर्मित कोशिकाएं क्या करती है कि जो विभाजन में जो निर्मित कोशिकाएं थी, ऐसी कोशिकाएं बनी थी, बहुत सारी कोशिकाएं बन गई। ठीक है, ये कोशिकाएं क्या करती है आपके आकार में अनुत्क्रमण वृद्धि, अनुत्क्रमण जो लगातार एक दिशा में होती है। ठीक है, लगातार दिशा में होगी। ठीक है, अनुत्क्रमण वृद्धि करेगी लगातार और एक कोशिका क्या करेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी और आकार बढ़ता जाएगा। अनुत्क्रमण मतलब धीमी गति से और लगातार एक ही दिशा में बढ़ने वाली। ठीक है, तो अनुत्क्रमण वृद्धि करते हैं तो इस प्रावस्था में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं बन जाती है। क्या बन जाती है? रिक्तिकाएं, छोटी रिक्तिकाएं। अब रिक्तिकाएं आप जानते हैं, पढ़ चुके अपन छोटी क्लासेस के अंदर 11वीं क्लास में। और जिसमें क्या होता है, जल तथा घुलित पदार्थ एकत्रित होते रहते हैं। और रिक्तिका में क्या होता है, जल और घुलित पदार्थ क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं मिलकर क्या करती है, बड़ी केंद्र की रिक्तिकाएं, ये छोटी छोटी को रिक्तिकाएं ये क्या कर लेगी, ऐसे बड़ी रिक्तिका बना लेगी जिसमें 3-4 रिक्तिकाएं होगी। और बड़ी रिक्तिकाओं का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। और इस प्रावस्था में जो है आपके कोशिकाओं में केंद्रक तथा कोशिकीय द्रव्य जो होता है वो क्या होता है, परिधीय हिस्से में उपस्थित होता है। कि इन कोशिकाओं में क्या होगा, जैसे कोशिका है इसमें केंद्रक जो होगा कि भाई केंद्रीय रिक्तिका का निर्माण हो जाएगा, रिक्तिका क्या जाएगी केंद्रक में। और जो आपके केंद्रक है वो कोशिका द्रव्य वो क्या, परिधि की तरफ, ऐसे ये केंद्रक आ गया और ये कोशिका द्रव्य क्या होगा, परिधि की तरफ, किनारे की तरफ व्यवस्थित होगा। ये क्या है, रिक्तिका है, ये केंद्रक है, ये आपके कोशिका द्रव्य है। और इस दौरान पादप के शुष्क भार में वृद्धि होती है, मतलब पादप का जो है शुष्क भार है वो बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है उसको। और तीसरी प्रावस्था है कोशिका विभेदन प्रावस्था। विभेदन का अर्थ मैंने अभी आपको बताया, विवर्धन का होता है बढ़ना, आकार बढ़ना, और विभेदन का होता है कोशिका का परिपक्वता की ओर बढ़ना। कोशिका विभेदन प्रावस्था। देखिए कि इस प्रावस्था में कोशिकाएं विभेदित होकर, विभेदित मतलब कोशिका आकार में बड़ी होगी क्योंकि परिपक्वता की तरफ बढ़ेगी, फिर क्या हो जाएगी, स्थायी उत्कों का निर्माण करेगी। इससे मतलब जो परमानेंट हो जाता है फिर उनको विभाजन नहीं होता है। तो इस प्रावस्था में कोशिका विभेदित होकर क्या करती है, स्थायी उत्कों में परिवर्तित हो जाती है। और कोशिकाओं की आकृति व आकार में अत्यधिक परिवर्तन होता है कि जो कोशिका का आकार है, आकृति है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। और जिसके फलस्वरूप कोशिका क्या करती है, कार्य के अनुरूप क्या हो जाती है, विभेदित हो जाती है। जो भी कोशिका बनेगी उनका अलग अलग जैसे कार्य होगा उस हिसाब से ये आपके बदल जाएगी स्थायी उत्तकों की तरफ। और यांत्रिक उत्तकों की कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। और इनमें जो यांत्रिक उत्तक है जो सुरक्षा का कार्य करते हैं उनकी कोशिका भित्ति हो जाती है, मोटी हो जाती है। क्यों कोशिका भित्ति भाई गातों से सुरक्षा भी करेगी, क्यों परमानेंट हो गई अब विभाजन होना नहीं है तो कोशिका भित्ति क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और जो जाइलम है आपके, ठीक है, जाइलम में फ्लोएम का विभेदन हो जाता है कि जाइलम फ्लोएम है वो भी क्या हो जाते हैं आपके, उनके भागों का निर्माण हो जाता है, वो भी डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। और कोशिकाएं अपनी कार्य की वे जैव रासायनिक क्रिया में परिवर्तन हो जाती है कि जो भी हमको जीवित रहने के लिए जो भी क्रियाएं करनी है उनमें ये परिवर्तित हो जाती है। और इन सभी परिवर्तनों के फलस्वरूप कोशिका का क्या हो जाता है, संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैव रासायनिक विभेदन होता है कि जो कोशिका होती है उसके संरचनात्मक विकास भी होता है और आपके जैव रासायनिक मतलब जो भी रासायनिक पदार्थों का निर्माण होना वो भी हो जाता है। और इसके अलावा आपके इसमें जो कार्य की परिवर्तन, जो वातावरण में परिवर्तन है, डेवलपमेंट है, वो भी सभी हो जाते हैं। और इस प्रकार से कोशिका क्या हो जाती है, विभेदित हो जाती है। विभेदित मतलब आपके परिपक्वता की तरफ बढ़ जाती है। और परिपक्वता की तरफ बढ़ना ही क्या है, आपके विभेदन है। इस प्रकार ये वृद्धि की प्रावस्थाएं हैं जिसके आधार पादप में क्या होती है, आपके वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।